Hello students, today we are going to discuss about डायमेंशन। बेटा ये आपका 11th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है डायमेंशन। आज हम डिस्कस करें कंप्लीट डायमेंशन टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डायमेंशन। डायमेंशन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर बात करें इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी इन टर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। मीनिंग क्या हुआ बेटा, जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको रिप्रेजेंट करना, किस में रिप्रेजेंट करना, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताई थी कि कौन कौन से होती हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल हम बात करें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सभी क्या होते हैं बेटा, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन करना क्वांटिटीज का किस में, फंडामेंटल क्वांटिटीज में, उसको हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशन का नाम देते हैं। यहाँ पर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला, सब क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो वो किस तरह से है, दीज आर द डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी, दीज आर द डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा कुछ इस फॉर्म में आपको मेंशन होगा। यहाँ पर बात करें m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, m मीन्स मास, l मतलब लेंथ और t मीन्स टाइम। तो यहाँ पर ये किस तरह से फॉर्मूला आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। अब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बेटा चार तरह की हैं। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज डायमेंशनल वेरिएबल, सेकंड वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट, थर्ड वन इज डायमेंशनल लेस वेरिएबल और फोर्थ वन इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये चार तरह की आपके पास फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट वन इज डायमेंशनल वेरिएबल। अब जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है डायमेंशनल वेरिएबल, इसका मतलब क्या हो बेटा, फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटीज, वे सभी फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटीज विच हैव द डायमेंशन, जिनके क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं, वे सभी क्या हो जाएंगी, डायमेंशनल वेरिएबल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, जितने भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, स्पीड, ये सभी क्या है बेटा, डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज होते हैं, जिसकी वैल्यू भी वेरी करने लग रही है और जिसके डायमेंशन भी होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट। हम बात करें यहाँ पर डायमेंशनल कांस्टेंट की, तो वे सभी फिजिकल कांस्टेंट क्वांटिटीज जिनके क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं, वे सभी क्या होते हैं बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल CGH, ये वैसे आपको दिख रहा होगा, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है, एक G होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल G 6.67 × 10⁻⁻11। बेटा ये सभी वैल्यू फिक्स होती है, उन सभी के डायमेंशन होते हैं, तो ये सभी किसके अंडर आती हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट के अंडर आती हैं। नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल लेस वेरिएबल। वे सभी फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन नहीं होते, वे सभी फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन नहीं होते, वे सभी किस में आएंगे बेटा, डायमेंशन लेस वेरिएबल आएंगे। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी 10th क्लास में आपने देखा है कि भी एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है, और वाटर के लिए कितना होता है, 1.33, ग्लास के लिए कितना होता है, 1.50। तो ये सभी ऐसे हैं जो वैल्यू तो इनकी वेरी करती है, बट इनके किसी के भी डायमेंशन
नहीं होते। ऐसे ही 7th यूनिट में 11th क्लास में आएगा आपके पास स्ट्रेन, वहाँ पर स्ट्रेन देखोगे कौन सी क्वांटिटी होती है, उसके डायमेंशन नहीं होते। रिलेटिव डेंसिटी 9th क्लास में आया था, उसके भी आप कह सकते हो कि डायमेंशन नहीं होते। नेक्स्ट वन इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वे सभी फिजिकल कांस्टेंट क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन नहीं होते, वो किस में आएगी बेटा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट में आएगी। फॉर एग्जाम्पल पाई, फॉर एग्जाम्पल पाई 3.14 फिक्स वैल्यू होते हैं और इसके डायमेंशन नहीं होते, तो ये क्या आ जाएगी बेटा? डायमेंशनल कांस्टेंट आ जाएगी। अगर बात करें हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इट डज नॉट टेल अबाउट द डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑफ एन इक्वेशन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी, e मीन्स एनर्जी, लेकिन 1/2 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होते। तो अगर हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों तरह से डायमेंशनली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये ठीक माना जाएगा। बट एक्चुअल में होता है क्या बेटा? ये होता है। तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन नहीं होते, उसके अबाउट ये अगर इक्वेशन में वो है तो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करता। सेकंड वन इज इट फेल टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोस, टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इनके अबाउट डायमेंशन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। आप पूरे डायमेंशन वाले टॉपिक में देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे हम। उसके बाद है इट डज नॉट कन्फर्म अबाउट एडिशनल रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हमारे पास इक्वेशन होते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, या कह सकते हो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसको v इज इक्वल टू यू या v इज इक्वल टू ए टी लिखो, s इज इक्वल टू यू टी या s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर लिखो, या s इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर लिखो। डायमेंशनली ये सभी आपकी करेक्ट मानी जाएंगी, ठीक मानी जाएंगी, बट एक्चुअल में क्या होती हैं? ये होती हैं। तो ये इसकी फर्दर लिमिटेशन है कि एडिशनल जितनी रिलेशन है, एडिशनल जितनी क्वांटिटी है उसके अबाउट ये साइलेंट रह जाता है, कुछ नहीं बताता है। इन दोनों का मतलब क्या है? सेम सेंस होती है इसकी। आई होप सो लिमिटेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इट स्टेट दैट एन इक्वेशन इज करेक्ट इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर सेम। हमारे पास कोई भी रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन आ जाते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है ये ठीक मानी जाएगी, करेक्ट मानी जाएगी। अदरवाइज क्या हो जाएगी? ये रॉन्ग हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ये कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम बात करते हैं, इसी में एक चीज आती है, कई बार हम देखते हैं कि भाई L प्लस L कितना होगा बेटा? L ही होगा। ये क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी मीन्स आपके पास लेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो क्या आया बेटा? 7 मीटर। देखो मीटर ही आया। ऐसी L माइनस एल भी क्या होगा? L के इक्वल होगा। T माइनस टी भी किसके इक्वल होगा? T के इक्वल होगा। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? टी स्क्वायर के इक्वल होगा। L माइनस टी किसके इक्वल होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि सेम क्वांटिटी ही प्लस या माइनस हम कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि 3 मीटर में से 2 सेकंड को माइनस कर दिया जाए। सेम क्वांटिटी प्लस या माइनस होती हैं, ये रूल है आपके जो डायमेंशन में हम यूज करने वाले हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस करने से पहले
डायमेंशन जो है, बेसिक डायमेंशन, वो आपको एक बार बता देते हैं किस तरह से होते हैं। क्वांटिटीज की बात करें बेटा, इस साइड हम टेबल बनाएंगे, इस साइड क्वांटिटीज लिखेंगे, इस साइड यूनिट लिखेंगे और इस साइड उनके डायमेंशन लिखेंगे। अब जो बेसिक डायमेंशन जो है मैं आपको बताने लग रहा हूं। फर्स्ट वन इज मास। मास की बात करें, मास की यूनिट क्या होती है बेटा, केजी होती है। इसमें सिर्फ मास है, लेंथ और टाइम नहीं है, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m1 L0 T0, ये क्या हो जाएंगे बेटा, इसके डायमेंशन हो जाएंगे। सेकेंड वन इज लेंथ। लेंथ की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। इसमें सिर्फ लेंथ है, मास भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। थर्ड वन इज टाइम। टाइम की बात करें तो टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकेंड, और यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m0 L0 T1। अब देखो मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है कि 1 1 क्या हो गया बेटा, एक एक आगे शिफ्ट हो गया। फोर्थ वन इज स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, दोनों ही यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, मास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, m0 L1 T-1। ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा, डायमेंशन हो जाएंगे। फिफ्थ की बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m0 L1 T-2। मैं इसी सीक्वेंस से लिख रहा हूँ कि इसमें से एक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हम बात करें नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम। आपने पढ़ा था 9th क्लास में, लीनियर मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, m1 L1 T-1। अब अगर बात करें फोर्स की, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, F = ma, इट मीन्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m1 L1 T-2। देखो बेटा ऊपर वाले से एक T में इंक्रीज हो गया। एट्थ बात करें हम एनर्जी की या वर्क की, दोनों के क्या होंगे बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, m1 L2 T-2। ऐसे ही यहाँ पर बात करें पावर की, तो पावर के क्या होंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, क्या हो जाएंगे यहाँ पर m1 L2 T-3। बेटा मैंने इसी सीक्वेंस में आपको लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इजी वे में आप याद कर लो। तो ये बेसिक डायमेंशन है, आप वीडियो को रोक के पॉज करके इसको देख सकते हो। अब पढ़ते हैं हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर बेटा आपके पास 4 तरह के अलग अलग एप्लीकेशन है और चारों के बेस पे आपके पास 4 टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो आते हैं। 1 बाय 1 सभी को करते हैं हम। फर्स्ट है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन फार्मूला, सेकंड वन इज टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट, थर्ड वन इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज एंड फोर्थ वन इज टू ड्राइव ए न्यू रिलेशन, न्यू फार्मूला जो है ड्राइव करना। 1 बाय 1 बेटा सभी को करते हैं। फर्स्ट वन इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन फार्मूला। आपको ये चेक करना है कि ये फार्मूला जो है वो ठीक है या नहीं है। जब भी चेक द एक्यूरेसी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो भी हमने पढ़ा कि दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल हैं तो करेक्ट होगा, दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल नहीं है तो इनकरेक्ट होगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर बात करें
लेफ्ट हैंड साइड की, तो बेटा यहाँ पर क्या है v, v मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो क्या डायमेंशन होते हैं, अभी आपको बताए हैं m0 l1 t-1। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन हमारे पास ये आ गए। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपको, u प्लस at। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, m0 l1 t-1 प्लस a मीन्स एक्सेलरेशन m0 l1 t-2 एंड t मीन्स टाइम m0 l0 t1। आपको पता है बेटा अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा m0 l1 t-1। अब देखो बेटा यहाँ पर ये वेलोसिटी के डायमेंशन प्लस ये वेलोसिटी के डायमेंशन, तो क्या होगा, जैसे l प्लस एल, l था ऐसे ही v प्लस वी क्या हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, m0 l1 t-1। और यहाँ से आपको पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसलिए क्या बेटा ये इक्वेशन ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों साइड के डायमेंशन आपको कंपेयर करके देखने हैं, अगर इक्वल हैं तो ठीक, अदरवाइज नहीं है। सेकेंड वन टू चेक दी एक्यूरेसी ऑफ गिवन फॉर्मूला। पहले वाला ही जो क्वेश्चन है वो है, सिर्फ क्या आपके पास यहाँ पर रिलेशन जो है वो चेंज हो गई है, आपको अब ये चेक करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस मीन्स यहाँ पर क्या होता था बेटा, लेंथ होती थी m0 l1 t0। अब देखना राइट हैंड साइड में क्या ये सेम आने लग रहा है। राइट हैंड साइड में क्या क्या रखा है बेटा, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। बात करें तो ये तो 1/2 के डायमेंशन होते ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं u की, u क्या होता है बेटा, m0 l1 t-1। टाइम के क्या होते हैं बेटा, सिर्फ t1 होते हैं, प्लस एक्सेलरेशन के क्या होते हैं बेटा, m0 l1 t-2 होते हैं। और यहाँ पर क्या है, टाइम, और टाइम क्या कर रखा है, स्क्वायर का रखा है। सोल्व आउट करते हैं बेटा। अगर पावर से बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा m0 l1 -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ से बात करें तो m0 l1 t⁻², और ये अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, इट मीन्स t = 0। और आपको फिर से क्या आ गया, l + l किसके इक्वल होता है बेटा, l के इक्वल होता है, इट मीन्स m0 l1 t0। यहाँ से भी आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये आपका क्या हो गया, करेक्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही कुछ आपको ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि भाई आपको कितना क्वेश्चन में आया है। जो नहीं आया आप पर्सनली पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा इसको करने के लिए हमको एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमको पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। n2 = n1 m1/m2 पावर a l1/l2 पावर b t1/t2 पावर c। ये बेसिक फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा इसमें है क्या, n1 की कितनी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर बात करें तो 1 जूल को करना है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब यहाँ पर m1 l1 t1 उन क्वांटिटीज की वैल्यू है जिसको कन्वर्ट करना है। ऊपर कौन सी है बेटा, जिसको कन्वर्ट करना है, और नीचे कौन सा सिस्टम है, जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर बात करें कि जूल और अग है, ये इसकी क्या है, SI यूनिट, और ये इसकी क्या है बेटा, CGS यूनिट है।
तो हमको SI यूनिट से कन्वर्ट करना है किसमें, CGS यूनिट में। और ABC उस डायमेंशन की पावर है जो यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है। जैसे यहाँ पर एनर्जी दे रखी है तो बेटा आपको पता है एनर्जी के जो डायमेंशन है क्या होते हैं, M1 L2 T-2। यहाँ से आपको पता चल गया कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2 है। ABC की वैल्यू भी पता चल गई और ये भी पता चल गया। अब हमको दोनों सिस्टम की जो यूनिट है उसको देखना है। इन SI सिस्टम, अगर SI सिस्टम की बात करें बेटा तो जो मास है वो किस में होता है, kg में होता है। लेंथ है वो किस में होती है बेटा, मीटर में होती है। और जो टाइम है वो किस में होता है बेटा, सेकंड में होता है। अब बात करते हैं इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम की बात करें तो मास किस में होता है बेटा, ग्राम में। लेंथ किस में होती है बेटा, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में। अब सबकी वैल्यू आपके पास है, ये आपके पास फॉर्मूला है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। 1 × M1 kg बाय ग्राम, A की वैल्यू 1 है, मीटर सेंटीमीटर पावर 2 है, सेकंड बाय सेकंड पावर -2 है। अब आप देख सकते हो कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा, कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएंगे, पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, पावर 2। और यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड है। अब देखो ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड। 1 की पावर कितनी भी हो वो क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, 1000 ये आ जाएगा इंटू 100 और हम कह सकते हैं N2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 10 की पावर 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्क के इक्वल होता है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्क। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक ऐसा ही और करके देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन। ये फिर से वही आ गया बेटा, ये आपकी SI यूनिट होती है फोर्स की और ये इसकी CGS यूनिट होती है। अब हमारे पास कितने को कन्वर्ट करना है, 1 को, तो N1 क्या हो गया बेटा, 1 आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला बताया था आपको, M1 L1 T-2। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई और C की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। सोल्व आउट करते हैं बेटा। इन SI सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर M1 क्या आ जाएगा, किलोग्राम में। लेंथ किस में आ जाएगी, मीटर में। टाइम किस में आ जाएगा बेटा, सेकंड में। इन CGS सिस्टम जो मास है वो किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम में। लेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में आ जाएगा बेटा, सेकंड में। अब हमारे पास मास भी आ गया, लेंथ भी आ गई, टाइम भी आ गई, दोनों साइड की। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू में पुट करना है। पुट करके देखते हैं हम किस में क्या आएगा। ये आपके पास फॉर्मूला है, पुट करते हैं 1 इंटू किलोग्राम बाई ग्राम पावर 1 मीटर बाई सेंटीमीटर पावर 1
और सेकेंड बाय सेकेंड पावर -2। फिर से वही कन्वर्ट करना है। कितने ग्राम होते हैं 1 kg में? 1000 ग्राम पावर 1, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पावर 1, और ये तो 1 से कितनी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ से बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 1000 इंटू 100 10 की पावर 5। n2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10 की पावर 5, और इससे हम कह सकते हैं 1 न्यूटन किसके इक्वल है? 10 की पावर 5 डायन के इक्वल है। ये कन्वर्ट करके हमने आपको बता दिया। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। 2 न्यूमेरिकल मैंने कर दिए हैं। कुछ न्यूमेरिकल आपके करने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट वाला मैंने करवा ही दिया है, आगे वाला एक बार ट्राई करके देख लेना। होप सो आपसे कंप्लीट जो है 11 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर रखना है, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे रखना है। M1 L1 T1 सभी वो वैल्यू होंगी जिसको कन्वर्ट करना है, और M2 L2 T2 वो वैल्यू होंगी जिसमें कन्वर्ट करना है। अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब है आपके पास थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड दी अननोन क्वांटिटी इन इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ये, काफ़ी टाइम पूछी जाती है कंपटीशन में भी और आपके जो स्कूल एग्जाम है उसमें भी। अब बेटा अगर यहाँ पर बात करें, आपको ए और बी के डायमेंशन जो है वो आपको निकालने हैं, और आपको रिलेशन दे रखी है v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, और आपको मेंशन है v वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है, और t क्या है? टाइम है। बेटा जब भी इस तरह का रिलेशन हो, मैंने आपको बताए थे अभी लिमिटेशंस में ही कि एडिशनल जितनी क्वांटिटी है उसकी सेम सेंस होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इन सब को ब्रेक कर लेना। v इज इक्वल टू ए एक्स और v इज इक्वल टू बी टी। अब यहाँ से बात करें, हमको a की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? v बाय एक्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर b की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? v बाय टी हो जाएगा। सबके डायमेंशन आप लिखोगे, क्या हो जाएगा? m0 L1 t-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? m0 L1 t0। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? m0 L1 t-1, और टाइम के क्या आ जाएंगे? m0 L0 और t1। जब भी हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो जो पावर है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? m0 L1 t-1 इंटू m0 L-1 t0, और अगर बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? m0 L0 t-1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए के डायमेंशन आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ की यहाँ भी कट कर सकता, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हो इसलिए मैंने ऊपर ले जाके जो बेस्ट वे है उससे आपको बताया है। सेम ऐसे ही अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? m0 L1 t-1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m0 L0 t-1। आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m0 L1 और t क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। ये किसके आपके पास डायमेंशन आ जाएंगे? b के आ जाएंगे। यही आपका क्वेश्चन था, a और b के डायमेंशन आपको फाइंड आउट करने थे। ऑल्सो आपको समझ में आया होगा। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट उसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस जो इसमें चेंज आएगा वो क्या आएगा? इसमें P पावर दे रखे, किसी में P प्रेशर भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंस आएगा, इक्वेशन आपके पास सेम रहेगी। आपको बता रखा है कि जो P है वो क्या है? A + x/b t²।
और आपको डायमेंशन निकालने a इंटू बी के। इट मीन्स आपको a के डायमेंशन निकालने हैं, फिर b के डायमेंशन निकालने हैं, फिर उसके कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन के डायमेंशन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। पहले तो बेटा आपको बताया था अगर क्वांटिटी है उसमें सेम क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि ए के तो किस वाले होने चाहिए, एक्स वाले होने चाहिए, इट मीन्स डिस्टेंस वाले होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा m0 L1 T0। ए के डायमेंशन हमको डायरेक्ट हमको पता चल गए। आपको पता था कि लेंथ प्लस लेंथ किसके इक्वल था बेटा, L के इक्वल था। पुट करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया, x बाई बी टी स्क्वेयर। अब हमको चाहिए b के, तो क्या हो जाएगा x बाई पी टी स्क्वेयर। सबके डायमेंशन जो हैं वो पुट करते हैं, तो b क्या आ जाएगा बेटा L1 बाई पावर के क्या होते हैं M1 L2 T-3 और टाइम के क्या होंगे बेटा T2। अब आपको बताया था जो नीचे वाली टर्म ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाती हैं, जो इसकी पावर है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा L1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर +3। ऐसे ही इसकी क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं। ऐड करके देखते हैं तो m की पावर कितनी है -1, L की पावर कितनी है -2 + 1, तो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ऐसे ही टाइम की क्या हो जाएगी +3 -2, तो क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। ये आपके पास b के डायमेंशन फॉर्मूले आ गए। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a इंटू बी। किसके डायमेंशन फॉर्मूले चाहिए बेटा, a इंटू बी के चाहिए। तो हम फाइंड आउट करते हैं, a के भी हमारे पास है और b के भी हमारे पास है। तो a इंटू बी के क्या आ जाएंगे बेटा, a के होते हैं L1 अभी आपने निकाले हैं, और b के कितने आए हैं बेटा m की पावर -1, L की पावर -1, T की पावर 1। और आपको पता है अगर बेस सेम है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। m की पावर -1, L की पावर 0 और T की पावर 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक a इंटू बी का डायमेंशन आ जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपको। हम बात करते हैं बेटा अब फोर्थ रिलेशन, जो सबसे मेन होती है और मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आती, उसको एक बार ध्यान से देखना। ये कह रहा है ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन का यूज करके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है सिंपल पेंडुलम का। और टाइम पीरियड डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, मास ऑफ दी वो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉल्व आउट करते हैं बेटा इसको। आपको मेंशन कर रखा है बेटा इसमें कि जो टाइम पीरियड है वो रिलेट करता है किसके साथ, मास ऑफ दी बो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, ए बी सी लगा देंगे। अब क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अगर हम इसको इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो आपको पता है कांस्टेंट लगा देते हैं के, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। अब बेटा हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर और फाइंड आउट करके पुट कर देनी है। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, पहले सबके डायमेंशन लिखते हैं। टी मीन्स टाइम पीरियड, फॉर्मूला क्या होगा m0 L0 T1। m मीन्स मास, m1 L0 T0। L मीन्स लेंथ, m0 L1 T0। G मीन्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स एक्सेलेरेशन वाले, T-2। क्लियर है जी। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो सभी। तो आप देखो T का फॉर्मूला क्या है, m0 L0 T1 इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है, हमको कुछ नहीं करना है। इसका मास का फॉर्मूला क्या है, m1
L0 T0। ऐसे ही लेंथ का क्या बेटा, M0 L1 T0। और G का फॉर्मूला क्या है, M0 L1 T-2। इसकी पावर A है, इसकी पावर B है, इसकी पावर C है। अब आपको पता है अगर पावर है तो अंदर जाके क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, K इंटू M की पावर A, L की पावर B, और यहाँ से L की पावर C और T की पावर -2C। अब मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं बेटा, पावर हो जाती है ऐड। तो यहाँ पर M कितना आ जाएगा बेटा, M0 L0 T1। इस साइड की बात करेंगे K इंटू M की पावर A, L की पावर B प्लस C और T की पावर -2C। उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों साइड के जो क्वांटिटी है उनकी पावर कंपेयर करनी है। यहाँ पर क्या बेटा A है, इस साइड क्या है 0, तो A की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। यहाँ पर L की पावर कितनी है, B प्लस C। यहाँ पर कितनी है बेटा 0, इसको ऐसे कैसे रखते हैं। यहाँ पर कितनी है T की पावर -2C, वहाँ पर कितने बेटा 1। यहाँ से देखेंगे C की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो B -1/2 इज इक्वल टू 0 और B आपके पास क्या आ जाएगा, +1/2। अब यहाँ से आपके पास जो ये फॉर्मूला है ये क्या बन गया बेटा, T इज इक्वल टू K M की पावर 0, L की पावर 1/2 एंड G की पावर -1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K L/G की पावर 1/2। इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं K √L/G। ये किसके इक्वल था बेटा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है। कुछ नहीं करना बेटा, आपको जितना भी डिपेंड दे रखा आपको कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है उसको यहाँ पर लिख दो, उनके डायमेंशन लिख दो, दोनों साइड के जो डायमेंशन है उसको कंपेयर कर लो और जो पावर है उसको कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो। आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई क्या फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ जो हैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपको मेंशन कर रखे हैं, दे रखे हैं, होप सो आपको हो जाएंगे। ये बेटा आपका कंप्लीट टॉपिक था डायमेंशन का। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। डायमेंशन का टॉपिक हर जगह यूज़ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको अच्छा लगा हो कंटेंट या आपको अच्छे लगे हो कि भाई समझने में आपको आसानी रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।